जो कि व्यापारिक हब कहा जाता है, मेरा मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, जो कि एक संघर्षशील संगठन है और अराजक संगठन है। हमारे व्यापार मंडल में किसी धर्म जाति का कोई भी व्यक्ति संगठन में अच्छे पद पा सकता है। किसी राजनीतिक पार्टी का हमारा व्यापार मंडल गुलाम नहीं है। हमारे व्यापार मंडल में हर सर धर्म जाति के व्यक्ति शामिल हैं। और आप देखेंगे, जब परसों आप सब लोग रहेंगे, आप आमंत्रित भी हैं, तो देखेंगे भी आप कि किस प्रकार से हमने जो एक पूरा गुलदस्ता सजाया है हर धर्म जाति के व्यक्तियों का, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी, वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में किसी प्रकार से जो व्यक्ति भू माफिया टाइप है, जो नैतिक कार्य करते हैं, जबरन कब्जे करते हैं, हमने व्यापार मंडल में उनको स्थान दिया है, ना भविष्य में हम देंगे। दूसरी बात, हमारे संगठन की विशेष पहचान ये है कि पूरे जिले में छोटी इकाइयाँ, दयालवाला, भागूवाला, राजगढ़, ताजपुर, गंज, जलीलपुर ब्लॉक, बास्टा, छोटे छोटे कस्बों में हमने इकाई बना रखी है अपने। क्यों? उसका से छोटे कमजोर से कमजोर व्यापारी की बात को हमारा संगठन उठा सके। धन्यवाद। मुकुल जी, अभी आपने एक बात कही है कि हमारा संगठन जो है अराजनीतिक है। आपकी ये महापंचायत होने जा रही है, इसमें जो आपने अतिथियों के नाम बताए हैं उसमें मात्र एक विशेष पार्टी के अतिथियों को आपने शामिल किया है, और आप कह रहे हैं कि हमारा संगठन अराजनीतिक है, कोई भी किसी भी पार्टी का आ सकता है। तो ऐसा ही क्यों है कि आपने सत्ताधारी पार्टी के लोगों को अतिथि बनाया है? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नाम बोल रही बताना है कि हमारे कार्यक्रम में इंजीनियर मुअज्जम खां, जो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नजीबाबाद है, वो भी उपस्थित रहेंगे। हमने श्रीमान शमून कासमी साहब को आमंत्रित किया था, लेकिन वो अभी चूंकि नए बने हैं तो वो नहीं आ पाए। हमारा मानना ये है, अगर आप हमारा पिछले दिन देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे कार्यक्रमों में जो सिटिंग चेयरमैन होगा, चाहे वो किसी जनजाति का हो, किसी हम उसे बुलाते हैं। अगर आप हमारा पूरा फिल्म देखेंगे, डॉक्टर रचना पाएगी, हो सकते बीजेपी में हो, लेकिन वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की मेंबर है, ये सरकार का पद है। रविता राठी जी, वो जिला महिला कल्याण अधिकारी है, हमें महिलाओं के लिए बुलाया है। ऐसे ही अंकित अग्रवाल जी, जिलाधिकारी बिजनौर, एसपी बिजनौर, एडिशनल एसपी बिजनौर, एसडीएम नजीबाबाद, सीओ नजीबाबाद। मंत्री जब शासन जिनका होता है, उस शासन के व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। सूर्य प्रकाश पाल जी एक ऐसी पोस्ट पर हैं कि उससे काफ़ी व्यक्तियों को, काफ़ी व्यापारियों को रोजगार मिल सकता है। हमने उनको मदद किया है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अपनी आवाज़ को, ये तो आप भी जानते हैं, यदि जब कोई काम, अभी हमने प्रोग्राम किया था बिजनौर में, सरकार कांग्रेस की थी, तो हमने श्री प्रकाश जायसवाल को बुलाया था। हमने कार्यक्रम में बरेली किया था तो राज बब्बर जी आए थे और सपा के मंत्री आए थे। एक बार आगरा किया था हमने तो श्री रामचंद्र राजभर जी आए थे। सिस्टम ये है कि सरकार जिसकी है उसको बुलाना पड़ता है। हाँ, जब मंच पर देखेंगे आप, तो मंच पर आपको महसूस होगा कि कहीं से भी कहीं तक भी हमारे संगठन में किसी राजनीतिक पार्टी की कोई भी ऐसा कि हम वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होगी। हमारा सीधा सिद्धांत है कि व्यापारी की बात हो, जन समस्या उठाई जाए, कोई भी बात व्यापारी से हटकर भी होगी और जन समस्या होगी, हम उसको भी उठाएं। मुकुल जी, आपका ये जो संगठन है, व्यापार संगठन है, इसमें व्यापारी जुड़े हुए हैं, छोटा बड़ा व्यापारी आपके लिए सब समान है। एक फल लगाने वाला भी व्यापारी है और एक दुकान करने वाला भी व्यापारी है। आज अतिक्रमण के नाम पर जो है, सड़क पर जो गंदे नालों पर बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं गरीब लोग, उनके परेशान किया जा रहा है और वो बेचारे आज बेरोजगार हैं। दो मामले हमारे यहाँ के, एक स्टेशन का मामला है, वहाँ से बिल्कुल फड़ वालों को हटा दिया गया, दूसरा जीआईसी का मामला है, जहाँ ये गरीब लोग बैठकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। आज उनकी स्थिति यह है कि वो आत्महत्या तक करने को तैयार है, रोजगार ना होने की वजह से। तो ऐसे में क्या उनकी समस्या जो आपके संज्ञान में आई हो या ना आई हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो समस्याओं को लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के पास जाते जाते थक गए। उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। अतिक्रमण के नाम पर उन्हीं व्यापारियों को, गरीब लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इसके लिए आपने क्या आवाज उठा रहे हैं? हमने इस संदर्भ में लगभग तत्कालीन जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मैंने वार्ता की। उसमें डीएम साहब ने हमसे कहा था कि हम जो भी ये अस्थायी व्यापारी हैं, जिससे स्थान निश्चित कर देते हैं, ये बात हमारी उससे हुई थी। उसके बाद शायद वो नहीं हो पाया है,
मुझे नगर युवा अध्यक्ष ने मुझे इस बारे में बताया है आज। इनको मैंने बोला है कि उन व्यापारियों का एक ज्ञापन तैयार करा लें, ज्ञापन तैयार कराकर मुझे दे दें। मैं अपने खुद संबोधन में सिंचन मुझे करना है, मैं उस ज्ञापन को सरकार को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी देने पूरा प्रयास करूंगा, दूंगा भी। ये समस्या यहाँ से हल नहीं होती तो छोटे व्यापार लड़ाई लड़ेंगे हम, और इस स्तर पर चाहे में शासन में जाना पड़े, हमें पूरा प्रयास करें। नहीं मुकुल जी, मैं कह रहा हूँ व्यापारियों मतलब अतिक्रमण के नाम पर इन गरीब व्यापारियों को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? बाजार में जितना अतिक्रमण है आज तक वहाँ अतिक्रमण अभियान नहीं चला। हाँ, सबसे ज्यादा अतिक्रमण तो बाजार में है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी वो लोग हैं जो अपनी दुकानों का आगे दुकानें लगवा रहे हैं, पैसे ले लेंगे। इस बारे में मैंने आपने बात रखी समस्या, इस बारे में मैं नए साहब आए हैं, कार्यक्रम के बाद मैं आपके साथ चलूंगा और ये बात रखूँगा। नहीं आज वो बेचारे बहुत परेशान है वो। तो आम जनता अपना ईमानदार है। पहले अधिकारी शोषण अपना जो करवाते हैं ना, अधिकारी पहले जाकर उनका अतिक्रमण जो है वो खुद अपना हटाए, उसके बाद व्यापारी दर्ज है। आप देखते नहीं है कि एक तरफ अभी पुलिस कप्तान साहब ने नियम बनाया कि हेलमेट सभी पहनेंगे, दरोगा पहनेंगे, हमारा तो चलान होगा जी, उनका नहीं होगा। कप्तान साहब ईमानदार है, सख्त है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो नियम है हम भी जनता है, वो भी जनता है, वो भी नागरिक है, तो नियम सब पे लगाना चाहिए। यदि नगर पालिका परिषद या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गरीब व्यापारी पर अतिक्रमण चाबू चलाता है या कहता है कि हम अवैध काम कर रहे हैं, हम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पालन करें, हम उससे पहले पालन करें।